जय श्री राम दोस्तों। मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास सच्चे मन से करने से, पूजा और व्रत, कथा कहने और सुनने से और दूसरों को सुनाने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। श्री हनुमान जी का व्रत रखने वाले को हर मंगलवार इस कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। हनुमान जी का व्रत करने से ज्योतिषों के अनुसार बहुत ही लाभ होता है। हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और सभी ग्रहों की असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को श्री हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत बेहद फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से भूत, प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। तो आइए हम सब मिलकर के मंगलवार का व्रत कथा पाठ करते हैं, जो श्री हनुमान जी की कथा है। श्री हनुमान जी व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति और पत्नी बेहद दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर श्री हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब श्री हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आ गया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो श्री हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है आशीर्वाद के रूप में। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपनी जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उससे श्री हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट उसके दूर हो जाते हैं और वह सर्व सुख को प्राप्त होता है। तो बोलो श्री हनुमान जी की जय। तो आइए अब जानते हैं मंगलवार पूजन विधि। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा में किसी एकांत स्थान पर श्री हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर लाल कपड़ा धारण कराएं उन्हें। फिर पुष्प रोली और अक्षत के छींटे दें और इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी पर फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें।
इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना श्री हनुमान जी से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और अगर संभव हो तो सुंदर कांड का पाठ करें और आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंगबली की पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। जय श्री राम दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।